श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा राधा श्री राधा, श्री राधा 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 श्री राधा, राधा 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 श्री राधा, श्री राधा 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 श्री राधा, श्री राधा 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 श्री राधा, राधा 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 श्री राधा, श्री राधा 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 श्री राधा, श्री राधा 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 श्री राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उपासना किसकी, देवता की या भक्त की? हाँ तात, उपासना किसकी, एक अहंकारी देवता की या एक भक्त की? उद्धव पूछते हैं। देवता में अच्छाई के अहंकार हैं, पर भक्त तो भाव और प्रेम के कारण नम्र है। फिर किसकी उपासना, एक अहंकार की या भाव और प्रेम से झुके प्रेमी हृदय की? देवता तो कोई भी हो सकता है, पर भक्त होना अपने आप में धन्यता है। भक्त के होने से ही पृथ्वी धन्य हो जाती है। भक्त के कारण ही वायुमंडल भावपूर्ण हो उठता है। उद्धव विदुर जी को बता रहे हैं। कार्तिक का महीना प्रारंभ हुआ ही था। शीत ऋतु के आगमन की तैयारी थी। वातावरण बड़ा ही सुखप्रद हो उठा था। 7 वर्ष के कन्हाई हो गए हैं। ब्रजमंडल कन्हैया की इस अवस्था पर इठला रहा था। गौएं चराने आज नहीं गए कन्हैया, बस इधर उधर घूमते रहे दिन भर। फिर घर में आ गए थे। उनके साथ उनके सखा भी थे। भूख लगी है कन्हैया को। मैया मैया कुछ खाने को देना। रसोई में मैया यशोदा उनके पास गए और कुछ मांगने लगे थे। कुछ नहीं है, बाहर जा। मैया ने कन्हैया को बाहर जाने को कहा। पर तू पकौड़ी बना तो रही है। तल रही थी पकौड़ी यशोदा जी। हाँ, पकौड़ी बना रही हूँ, पर भगवान के लिए, तेरे लिए नहीं। और पहले हमारा भगवान भोग लगाएगा, फिर तू, समझे? आज स्वभाव में कुछ तेजी थी मैया यशोदा के, पर एक पकौड़ी छूने ही जा रहे थे कन्हैया। मैंने कहा ना, छूना नहीं, ये भगवान के लिए है। हंसे कन्हैया। मैया, ब्रजरानी को रोष हुआ। हंसता क्यों है? क्योंकि मैं ही तो हूँ सबसे बड़ा भगवान। फिर ये दूसरा भगवान कौन आया है मेरे घर? कन्हैया हंसते रहे। मैया यशोदा को पकौड़े तलने थे, इसलिए ज़्यादा कुछ ना बोलकर वो अपना काम करने लगी। तभी कन्हैया ने एक पकौड़ी को छू लिया। रोष में आकर मैया यशोदा ने एक चपत कन्हैया के गाल में लगा दिया था। रोने लगे कन्हैया। यशोदा मैया ने रसोई से बाहर निकाल दिया कन्हैया को। वे रोते रोते बाबा ब्रजराज के पास गए। बड़े प्यार दुलार से अपनी गोद में बिठाया बाबा नंद जी ने। फिर ताज़ा माखन खिलाया। हाँ, अब बताओ, मेरे युवराज को किसने मारा? आंसू पोंछते हुए कन्हैया बोले, मैया ने। अरे सुनो, तुझे तिल जौ और समिधा इनकी मात्रा ज़्यादा चाहिए।
यज्ञ होगा और वर्षों की अपेक्षा इस बार ज़्यादा बड़ा यज्ञ होगा। अपने सेवकों को ब्रजराज ने आज्ञा दे दी थी। बाबा, क्या हो रहा है इस बार हमारे वृंदावन में? ब्रजराज की दाढ़ी से खेलते हुए नंद नंदन ने पूछा था। मेरे लाल, हम सब ब्रजवासी मिलकर इस बार देवराज इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं। अपने लाला को चूमते हुए नंद बाबा ने कहा। क्यों? बड़ी मासूमियत से कन्हैया ने नंद बाबा के मुख में देखते हुए पूछा। हाँ बाबा, क्यों? इंद्र की ही पूजा क्यों? प्रश्न सुनकर चौंक गए नंद बाबा भी। क्या मतलब, क्यों? अरे मेरे लाल, इंद्र भगवान हैं, उनकी हम उपासना करेंगे, पूजा करेंगे तो वे खुश होंगे, और खुश होंगे तो वर्षा होगी, और हम तो कृषक हैं ना लाला। बाबा इंद्र देवता है, हाँ देवता का राजा, यही ना बाबा, पर इंद्र भगवान नहीं हैं, क्योंकि जो भगवान होता है उसकी पूजा करो या ना करो वो प्रसन्न होता ही है। कन्हैया अपने बाबा ब्रजराज को समझा रहे हैं। इंद्र एक देवता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। वर्षा इंद्र के कारण नहीं होती। कन्हैया ने अपनी बात कह दी। फिर किसके कारण होती है ये वर्षा? ब्रजराज ने पूछा। गोवर्धन पर्वत के कारण, वनों के कारण, यमुना के कारण। हाँ बाबा, यही सच है। कन्हैया उठकर खड़े हो गए। बाबा, इंद्र अगर हमारी पूजा से प्रसन्न होता है और पूजा ना करने से अप्रसन्न, तो इसका मतलब वो अहंकारी है। फिर अहंकारी की पूजा क्यों? नहीं बाबा, अहंकारी व्यक्ति कभी भी मेरी दृष्टि में पूज्य नहीं हैं। और इनको देखो, मेरे गिरिराज गोवर्धन को, ये तो भक्त हैं, परम भक्त, फल देते हैं, जल देते हैं, सबको छांव देते हैं, पर कभी आपसे पूजा की मांग की है? नहीं बाबा, नहीं। इनकी तलहटी में हम सब ब्रजवासी सुरक्षित हैं, हमारे गौ वत्स सब सुरक्षित हैं। बाबा, हमारे पूज्य होने चाहिए ये गोवर्धन पर्वत। तुम कहना क्या चाहते हो? ब्रजराज ने कन्हैया से कहा। मैं कहना चाहता हूँ, अहंकारी की नहीं, एक भक्त की पूजा करो बाबा। मैं ये नियम समस्त जगत को बताने आया हूँ। भक्त सबसे बड़ा होता है। भक्त वो है जो भक्ति से भरा है, और भक्ति का अभिप्राय है सेवा, निष्काम सेवा। क्या गोवर्धन की तरह कोई सेवा करता है? पक्षियों की सेवा, वनों की सेवा, पशुओं की सेवा, हम ब्रजवासियों की सेवा, और कुछ नहीं चाहते ये गोवर्धन पर्वत हमसे, निष्काम सेवा बस। बाबा, तब क्या हमें पूजा इनकी नहीं करनी चाहिए? कन्हैया ने बाबा से ही अब पूछा है। बाबा ब्रजराज चुप हो गए थे, क्योंकि बात सही थी कन्हैया की। मेरे मात्र हाँ कह देने से क्या होता है लाला? समस्त ब्रजवासी माने, फिर सबसे पहले तो महर्षि शांडिल्य को माननी होगी तेरी बात। वो समर्थन करेंगे तब जाकर गोवर्धन पूजन हो सकेगा। ब्रजराज बाबा ने अपने पुत्र कन्हैया को समझाया था। तब देरी क्यों? बुलाया जाए समस्त ब्रज के समाज को। और महर्षि शांडिल्य को भी। गंभीर होकर श्री कृष्ण बोल रहे थे। लो, महर्षि पधार गए। ब्रजराज उठकर खड़े हो गए और बड़ी विनम्रता पूर्वक नमन किया था महर्षि शांडिल्य के चरणों में, और आसन दिया जिसमें महर्षि शांडिल्य विराजे। हे गुरुदेव, मेरा पुत्र कुछ कहना चाहता है। मैं तो इसका समर्थन नहीं करता, क्योंकि कर्मकांड की रीति से इंद्र पूजन हम कृषकों के लिए आवश्यक है। तभी तो वर्षा होगी और अन्नों की उपज बढ़ेगी। ब्रजराज ने महर्षि शांडिल्य के सामने अपनी बात रखी। हे कृष्ण, तुम क्या कह रहे हो? क्या ये ब्रजवासी इंद्रयाग ना करें?
महर्षि ने श्री कृष्ण का मत जानना चाहा। हाथ जोड़कर महर्षि को नमन करते हुए श्री कृष्ण बोले थे, भक्ति में दो ही पूजा चलती है महर्षि, एक भगवान की या एक भक्त की। इसके सिवा किसी की पूजा भी मान्य नहीं होगी। श्री कृष्ण गंभीर विवेचना में उतर गए थे। गुरुदेव, सकाम पूजा की अपेक्षा निष्काम को समस्त शास्त्रों ने और शास्त्रकारों ने श्रेष्ठ माना है। देवताओं की पूजा सकाम ही होती है, इसलिए इन देवों की पूजा से श्रेष्ठ भगवान की पूजा मानी जाएगी, और भगवान से भी ज़्यादा श्रेष्ठ उनके प्रिय भक्तों की पूजा है, क्योंकि भक्तों का जीवन सदैव दूसरों की सेवा में ही बीतता है। बड़े ध्यान से और मुस्कुराकर महर्षि शांडिल्य श्री कृष्ण की बातें सुन रहे थे और गदगद हो रहे थे। हे गुरुदेव, देवताओं में भी अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार ही नहीं, देवताओं में तो आसुरी भाव का भी प्रकट होते देखा गया है। फिर आप तो सब जानते ही हैं, आसुर भावापन्न देवता लोग अपने ही पुजारी और उपासक का आहत करने में भी देरी नहीं करते। क्या महर्षि, मैं सत्य नहीं कह रहा? श्री कृष्ण ने महर्षि से ही पूछा। मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया महर्षि शांडिल्य ने। हे गुरुदेव, पर भक्त कभी रुष्ट नहीं होते। आसुर भाव का उनमें उदय स्वप्न में भी नहीं होता। दूसरे का हित, वे सदैव दूसरे के हित के बारे में ही सोचते रहते हैं, करते रहते हैं। आप देखिए ना, हमारे गोवर्धन पर्वत को सदैव इन्होंने हमें दिया है, कभी लिया नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार गोवर्धन नाथ की पूजा हो। मेरी कोई बात अगर आपको अनुचित लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसका और इतना कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए थे। महर्षि ने प्रसन्न मुद्रा में कहा, समस्त ब्रजवासियों को बुलाओ। हे ब्रजराज, श्री कृष्ण की बातें सांख्योक्त हैं। मैं तो समर्थन करता हूँ, पर ये तुम्हारी प्राचीन परंपरा है। समाज भी समर्थन मिले, इसलिए सबको बुलाओ, समस्त ब्रजवासियों को, और वो क्या कहते हैं उनकी भी सुनो। जो आज्ञा गुरुदेव। ब्रजराज ने महर्षि को प्रणाम किया और आज्ञा दी कि आज संध्या से पूर्व समस्त ब्रजवासी मेरे आंगन में एकत्रित हों, आवश्यक वार्ता करनी है। ब्रजराज की आज्ञा कुछ ही समय में पूरे ब्रजमंडल में फैल गई थी। झुंड के झुंड सब आने लगे नंद के उस विशाल आंगन में। ये क्या हो गया तुझे कन्हैया? भला इंद्र भगवान का भी कोई अपमान करता है? मैया ब्रजरानी कन्हैया को समझा रही हैं। इंद्र भगवान नहीं है मैया, श्री कृष्ण ने अपनी मैया को कहा। सब भगवान है ना, सब में भगवान है ना, फिर इंद्र भगवान क्यों नहीं? मैया ब्रजरानी का अपना तर्क है। सब भगवान हैं तो इंद्र ही क्यों, गोवर्धन क्यों नहीं? मेरी भोरी मैया, इस बार मैं इंद्र की पूजा ब्रज से बंद करवा के ही रहूँगा, श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा था। पर इंद्र कुपित हो गया तो, और उसने प्रलयंकारी वर्षा कर दी तो? मेरी मैया, मेरे गोवर्धन हमारी रक्षा करेंगे। वो सदैव हमारी रक्षा करते हैं, और इसके बाद भी इंद्र में आसुरी भाव ने प्रवेश किया और ब्रज को डुबोने का प्रयास किया तो फिर मैं भी इंद्र से टकरा जाऊंगा। वो मुझे जानता नहीं है, मैं भी अहीर का कुमार हूँ, वन पर्वतों में रहने वाला गोपाल। इतना कहकर वहाँ से चले गए थे श्री कृष्ण। सहस्त्रों ब्रजवासी अपनी अपनी बैलगाड़ियों में बैठकर नंद आंगन में पहुँच गए हैं। ब्रजराज ने भी सोचा नहीं था कि पूरा ही ब्रजमंडल उमड़ पड़ेगा। सब बैठे हैं, उनका कन्हैया आज बोलेगा। क्या बोलेगा किसी को पता नहीं। 2 दिन ही बचे हैं इंद्र पूजन के, तैयारियां चल रही हैं, पर ये सभा क्यों बुलाई है नंद महाराज ने, किसी को पता नहीं है। पर सब इतना जानते हैं
कि कन्हैया आज बोलेगा। कन्हैया आए, महर्षि शांडिल्य भी आए, ब्रजराज भी हैं। इंद्र की पूजा को त्याग कर हम सब एक नई और दिव्य परंपरा का प्रारंभ करें। ब्रजपति के आदेश से कन्हैया ने प्रथम उस सभा में उठकर अपनी बात रख दी थी। हम सब गोवर्धन की पूजा करें। श्री कृष्ण ने यह बात कही दी। ये कैसे हो सकता है? हमारी सदियों से चली आ रही परंपरा है। कुछ वृद्ध लोग उठे और विरोध करने लगे थे। क्यों नहीं हो सकता? और सदियों से चली आ रही परंपरा अंध परंपरा भी तो हो सकती है। और ये अंध परंपरा ही है, क्योंकि हम किसी अहंकारी देवराज की पूजा करें। क्यों? श्री कृष्ण गंभीर होकर उच्च स्वर में बोले, गोवर्धन ने क्या नहीं दिया हमें? फल, फूल, वन, जल। क्या इनके बिना हम जीवन की कल्पना भी कर सकते हैं? और हे मेरे ब्रजवासियों, मेरी बात सुनो। इंद्र कोई और नहीं, हम ही हैं। हम हैं। हम पुण्य करते हैं तब हम ही देवता बनते हैं, इंद्र बनते हैं, ब्रह्मा बनते हैं। ये कहते हुए कन्हैया ने सबके सामने एक चिंटी को दिखाया। ये चिंटी सहस्त्र बार इंद्र बन चुकी है, इसलिए इंद्र की पूजा करने का आग्रह त्यागो। एक बूढ़े ब्रजवासी ने उठकर महर्षि शांडिल्य से पूछा, क्या कन्हैया सत्य कह रहा है महर्षि? महर्षि शांडिल्य ने सिर हाँ में हिलाया और मुस्कुराए। आकृति कैसी है ये मुख्य नहीं है। आकृति कैसी भी हो सकती है। पर्वत के रूप में भक्ति का दिव्य रूप हमारे सामने है। गोवर्धन पर्वत और हम मुख्य हैं। मात्र देवों के भरोसे रहने से क्या होगा? पूरी सभा में स्तब्धता छा गई थी जब श्री कृष्ण बोल चुके थे। अगर इंद्र की पूजा छोड़कर अनिष्ट हुआ तो एक वृद्ध ब्रजवासी ने फिर उठकर ये भी पूछा, हो सकता है और इंद्र हमारे ब्रजमंडल को डुबोने का प्रयास भी कर सकता है, पर क्या हम डरकर इंद्र की पूजा कर रहे हैं? भय और प्रलोभन से की गई उपासना उपासना नहीं कहलाती। हे ब्रजवासियों, क्या दिया है तुम्हें इंद्र ने? पर गोवर्धन सब कुछ देते रहते हैं, नित्य निरंतर देते रहते हैं, किंतु उनमें कभी अहंकार नहीं आता। इंद्र अहंकार से ग्रस्त है, इसलिए इस बार और क्यों एक सूखे बांस को खड़ा कर देते हो आप लोग और उसमें एक ध्वज लगाकर इंद्र कहकर पूजा करते हो। अरे इससे श्रेष्ठ तो ये है कि सामने हमारे गोवर्धन पर्वत है, दिव्य हैं, अद्भुत हैं। इनकी शोभा तो देखो, इनकी पूजा करो। क्या करना होगा हमें? करतल ध्वनि से श्री कृष्ण की बात का समस्त ब्रजवासियों ने समर्थन किया और पूछा, 56 भोग बनाओ, गोवर्धन नाथ को भोग लगाओ और सब बड़े प्रेम से उस प्रसाद को पाकर पूरे 7 कोस की प्रदक्षिणा करो। गौओं का पूजन, गौओं को खिलाओ। आगे आगे गौ को करके हम सब गाते बजाते परिक्रमा करते हैं। बोलते बोलते श्री कृष्ण में आवेश आ गए थे। देवराज इंद्र को आज तक आपने देखा है? इंद्र प्रत्यक्ष हुआ कभी? पर मेरे गोवर्धन प्रकट होंगे, वो तुम सबसे प्रत्यक्ष होकर भोग स्वीकार करेंगे। मेरे गोवर्धन नाथ। इतना कहते हुए श्री कृष्ण ने गोवर्धन को प्रणाम किया। ये सुनते और देखते हुए समस्त ब्रजवासी आनंद से उछल पड़े थे। जय हो की ध्वनि से पूरा आनंद का आंगन गूंज उठा था। आनंद से सब अपने अपने घरों में लौट आए और गोवर्धन को ही आज से सबने अपना इष्ट स्वीकार कर लिया। 56 भोग की तैयारियों में लग गए थे सब। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। राधा 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 श्री राधा। राधा 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 राधा
श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।